हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो वर्साचे ये ब्रांड का नाम आपने सुना ही होगा। It's Versace. लग्जरी बैग से लेके क्लोथ्स, वॉचेस, परफ्यूम से लेके ऑलमोस्ट एवरीथिंग ये ब्रांड आज के टाइम पे सेल करता है। बट डू यू नो, ये लग्जरी ब्रांड को बनाने के ऑब्सेशन की वजह से ये लेडी ने खुद के हाथों से अपने लुक्स को डिस्ट्रॉय किया है। शी इज डोनाटेला वर्साचे। वर्साचे कंपनी के फाउंडर जियानी वर्साचे वो डोनाटेला के बड़े भाई थे। 1978 में व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन फैशन इंडस्ट्री, तब उसकी बहन भी उसके साथ थी। शी यूज्ड टू मॉडल फॉर हिज ब्रांड। जियानी एंड डोनाटेला हैड दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वर्साचे कंपनी एक लग्जरी कैटेगरी में अपनी जगह बना चुकी थी। ये फैमिली काफी पैसा कमा रही थी। जियानी वर्साचे का ऑन पेपर $1 बिलियन नेटवर्थ था। बट देन ईयर 1997 में 50 इयर्स की जियानी की गोली मार के हत्या कर दी गई। वो अपने मायामी मैंशन के स्टेप्स चढ़ ही रहा था, तभी एक आदमी पीछे से आया और उसने उस पर गोली चला दी। आरोपी का नाम एंड्रयू था। उसने वर्साचे के पहले 4 और लोगों को मारा था। एंड में वर्साचे को मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। एक कार्रवाई के दौरान जब पुलिस को पूछा गया कि ये हत्याओं का रीजन क्या था, तब उनमें से एक पुलिसमैन ने ये कहा था कि आई डोंट नो दैट वी आर एवर गोइंग टू नो द आंसर्स तो नहीं मिले, बट ये रूमर्स फैले गए दैट एंड्रयू वही लोगों को मार रहा था जिनके साथ उसका कुछ फिजिकल रिलेशनशिप था। या तो वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे थे, या तो किसी पार्टी में मिले थे और उनमें फेवर्स एक्सचेंज हुए थे। पर 1997 में क्योंकि LGBTQ वर्ड इतना एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी में, तो वर्साचे के साथ दूसरे जो भी अमीर लोगों की जान गई थी, उनकी सबकी फैमिली ने कहीं ना कहीं ये चीज को डिनाई किया दैट जिनकी भी जान गई उनके प्रेफरेंसेस ऐसे नहीं थे। एनीवेज, जियानी के जाने के बाद जियानी के विल के अकॉर्डिंग वर्साचे का 50% हिस्सा जियानी ने अपने नीस को दे दिया, यानी कि उसकी बहन डोनाटेला के बेटी के नाम कर दिया। फिर 30% हिस्सा डोनाटेला को दे दिया और बचा हुआ 20% उसके भाई के नाम कर दिया था। जियानी के जाने के बाद कंपनी का CEO बना उसका भाई एंड डोनाटेला बनी हेड ऑफ डिजाइन। डोनाटेला ने तभी अपने फेस के साथ कुछ ज्यादा किया नहीं था। 1997 में शी वॉज 42 ईयर्स ओल्ड एंड सीम लाइक एज इफ वो नेचुरली एज करी है। पर वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, वहाँ अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करना वॉज नॉर्मल। नो डाउट दिस फैशन एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री इज ब्रूटल। प्लस हाई सोसाइटी वुमेन रिंकल्स, फाइन लाइंस को फॉर सम रीजन शर्म की बात मानती है। दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इट इज नेचुरल, एवरीवन इज गोना एज। रिंकल्स सबको आने वाले हैं। इवन डोनाटेला वर्साचे का थिंकिंग भी सेम था। उसे अपने फेस पे एक भी रिंकल नहीं चाहिए था। एक कोट में शी सेड ऑल्सो कि आई डू नॉट बिलीव इन टोटली नेचुरल फॉर वुमेन। फॉर मी नेचुरल हैज समथिंग टू डू विद वेजिटेबल्स। एंड इसी थिंकिंग की वजह से एंड फैशन में टॉप पे बने रहने के ऑब्सेशन ने डोनाटेला को एक्सेसिव बोटॉक्स यूज करने के लूप में डाल दिया। रिंकल्स ना दिखे इसलिए वो डॉक्टर्स के पास जाने लगी, पर एज बढ़ना थोड़ी रुकने वाला था, जिस वजह से बाद में जाके वो परमानेंट प्रोसीजर्स भी अपने फेस पे कराने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वर्साचे बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगा एंड इवन डोनाटेला की पर्सनल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। वो डिवोर्स के फेस से जा रही थी एंड तब उसका ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर का एडिक्शन और भी ज्यादा देखने मिला। कई साल तक उसने बोटॉक्स यूज किए, तो इयर्स ऑफ बोटॉक्स का नतीजा ये हुआ दैट उसके फेस का जो इलास्टिसिटी था ना, वो काफी डैमेज हो गया। एंड ऐसे जब फिलर्स फेस में डाले जाते हैं ना, तो शुरुआत में फेस स्टिफ एंड एक यंग सा लुक देता है, बट देन कुछ साल बाद वही फिलर्स ड्रूल करने लग जाते हैं, जिस वजह से फेस का स्ट्रक्चर खराब होता है, क्योंकि वो सारे जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है ना, वो इनमें वहाँ अक्यूमुलेट होते हैं, नीचे नीचे आते हैं। एंड वही डोनाटेला के साथ भी हुआ। ये ड्रूलिंग इशू को फिक्स करने के लिए और बोटॉक्स उसने यूज किया और सर्जरीज कराई। एंड अभी डोनाटेला ने अपने लिप्स एंड फेस पे इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं दैट शी लुक्स लाइक दिस। बहुत सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अगर आप देखोगे ना, तो डोनाटेला का नाम आपको दिख ही जाएगा। She was a beautiful woman. After all this procedure, still she couldn't stop aging. तो बेटर था कि वो नेचुरली एज करती, तो मे बी वो और क्लासी लगता। वर्साचे को एज अ ब्रांड उसने काफी अच्छे से हैंडल किया। उसका खुद का नेटवर्थ आज के टाइम पे $400 मिलियन है। तो सक्सेस उसने हासिल की, पर सोसाइटी में अपने एक इमेज अपहोल्ड करने के चक्कर में वो अपने ऑब्सेशन को हैंडल नहीं कर पाई। करंटली शी इज 67 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल शी हैजंट स्टॉप्ड। एंड हर डॉटर अलेग्रा इज 36 ईयर्स ओल्ड। अभी भी उसकी डॉटर ना मेजर कंट्रोलिंग शेयर्स होल्ड करती है, जिस वजह से उसका $900 मिलियन का नेटवर्थ है। वर्साचे कंपनी अभी भी मोस्टली अलेग्रा, डोनाटेला एंड उसके भाई तीनों में डिवाइडेड है। जस्ट दैट बीच में जब कंपनी काफी लॉस फेस कर रही थी, तब 20% हिस्सा उन्होंने ब्लैकस्टोन करके कंपनी को दे दिया, जो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको डोनाटेला वर्साचे का ये जो जर्नी था उसके बारे में क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।